ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी बाबा के 26 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं हम। मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम्हें देह सही सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। पहला प्रश्न है, बाबा की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है बाबा पर अपना सब कुछ तन मन धन से अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पण करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता है? उत्तर है, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागंती ज्योत नहीं बना सकते हैं। यह सेवा बाकी बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवानवास, यह तो समझाया गया है ना कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता है। यह है मनुष्य सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में है। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता, तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वह परम धाम में रहते हैं। हम सभी के आत्माओं के पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया है? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाएगा। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है, हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पापात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, यह तो आत्मा ही कहती है ना। स्वर्ग में भी कभी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय जो मैं पापात्मा हूँ, जो भी ऐसे शब्द है, बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऐसे कोई नहीं कहेंगे। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। ये सब बातें हैं नहीं। बाबा फरमान करते हैं, उठते बैठते बच्चे मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाबा कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया है। अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता है। पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना, नमन करना। कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। यह अक्षर ही पुजारीपन के हैं। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाबा को ही याद करना है। कहते भी है वह सर्वसमर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है। सृष्टि का रचयिता ज्योति स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, कह देते थे सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। तो ये तो भगवान की महिमा ठीक तो नहीं है ना, सर्वव्यापी वगैरह। उल्टी महिमा हम लिखी थी सभी ने भक्ति में। इस समय तो सब मनुष्य आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की सारी बातें आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमात्मा भी बिंदु है। वो भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ।
आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ और जब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं और सब क्या करते हैं, जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। देखो बाबा कहते हैं मैं खुद आपका ओबीडिएंट सर्वेंट बनता हूँ और आपकी सेवा करता हूँ, आपको भी सेवा करना सिखाता हूँ। तुम्हारी है रूहानी सेवा तब कहा जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये ज्ञान का इंजेक्शन कोई के पास नहीं, पतित आत्मा बनी है न कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाबा के सिवाय कोई के पास भी नहीं। बाबा आकर आत्माओं से बात करते हैं, हे आत्माएं तुम जागंती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला है, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं, ये रावण की बात है। बाबा कहते मैं आता हूँ साधारण रीति मेरे को कोई विरला ही जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है और कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि शिव तो निराकार है और श्री कृष्ण जो है वो साकार है। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, मेरी महिमा ही गाते हैं पतित पावन आखिरीश भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजधानी बनाओ, राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। फिर कौन राजस्थान स्थापन करेगा दैवी राजस्थान? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया रचते हैं। अभी है पतित प्रजा का राज्य, प्रजा पर लोकशाही है ना। इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया। अब तुमको देह से ही देह के सब संबंधियों को भूल बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म भी करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह समय बहुत शुद्ध और शांत रहता है। उस समय न चोरी चकारी करते हैं, न कोई पाप करते हैं, न कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाबा कहते बच्चे पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि कैसे वृद्धि होंगे। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर है उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबके आगे होता है ना। बाबा को कहा जाता लिबरेटर पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को बाप भी तुम बाप की श्रीमत पर तुम भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी भी चाहते थे परंतु कर नहीं सके। ड्रामा की भावी ऐसी है जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान भी खत्म हो गया। उन्होंने प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि इन्हों को किसने ऐसा बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाबा से ही वर्षा मिला होगा और कोई इतना भारी वर्षा दे नहीं सकता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को भी राजाई नहीं है। बाबा फिर स्थापना करते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। अब हम जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वो कहते स्वर्ग पधारा। बाबा समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता ही नहीं है। सभी का सदगति दाता बाप एक ही है, वो जरूर सबको सुख ही देगा ना। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन।
एक परम धाम हमारा, वो भी पवित्र, सॉरी, और एक हमारा सतयुग है, वो भी पावन है। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते, पांच तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते। बाबा आकर पावन बनाते, फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते, अकाल मूर्त, होशी भी सत, है भी सत। फिर उनको ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया। बाबा को कोई जानते नहीं, जब बाबा आए आकर के समझाएं। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी उनको पता पड़े, बाप के बिगड़ बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र है, सब विकारी बन गए। ये है आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अटल अखंड राज्य करते हो, प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे धन दान किया तब ये मेरे आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा ही कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह सब है बातें नई। नारद की भी बात है ना, अभी की है। रामायण आदि भी अभी के है। सतयुग त्रेता में कोई भी शास्त्र नहीं होता है, सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है इस संगम युग से। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ आदि सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, फिर है देवता, फिर क्षत्रिय। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नूंद है, दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं, कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहाँ दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो हाँ तुम्हारा बाप को है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है, क्योंकि सब सर्वव्यापी है तो सब जगह पे भगवान ही भगवान, भगवान तो बाप है तो सब हर एक दूसरे को बाप ही कहे क्या? नहीं। तो भारत में कहते हैं बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है, एक बाप के बच्चे हैं, हम आत्मिक नाते से भाई भाई है। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के सब बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से ही देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है ना, फिर बौद्धिक क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। यह है बेहद का सिजरा, वो होता है हद का। यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाबा सहज युक्ति बताते, बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी उच्च पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं, वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सबसे कोई भगवान नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं हो, तो ज्ञान के सागर हैं।
बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। बाबा बहुत आप मीठे हो, कैसे बातें करें बाबा से। हाँ, यू आर सो स्वीट, कमाल है आपकी। ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस मूर्ति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। सेकंड पॉइंट है, पास्ट सो पास्ट, इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार के रूप में रह न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बन करके सेवा करो। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। बच्चे भी पूछते हैं ना, बाबा आपका नाम बाला कैसे करें। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करें। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। आज का स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। तो ऐसे सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे है, तो प्रजासत्ताक दिन की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आओ चले हम स्वतंत्रता की ओर, अपनी पवित्रता की ओर, शांति सुखमय स्वर्णिम भारत की ओर, उसको बनाने के लिए हम सभी निमित्त हैं। और जितने भी हमारे क्रांतिवीरों ने भारत माँ को आज़ाद करने के लिए अपने खून की भी या अपनी जान की बाजी लगा दी है, ऐसे वीर जवानों को भी आज हम याद करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनको नमन करते हैं। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए खुद हम अपने को आत्मा समझ अपने कर्मेंद्रियों पर हम राज करना सीखें और फिर से भारत भूमि को श्री लक्ष्मी नारायण की भूमि अर्थात देव भूमि बनाएं। उसके लिए हम सभी निमित्त हैं। आओ हम सभी एक हो जाए, एक परमात्मा की श्रीमत पर चले, एक मत पर चले, एक भाषा, एक राज्य और एकता का राज्य स्थापित करें। फिर से आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी मुबारक है। ओम शांति।